हमारा कोई ज़ाती बशीर भी लोग क्यों गए हैं, वली बाग में क्यों हमला हुआ है? हमने दीर से यानी दीर के एक जलसे से हमने 60 लाशें उठाई, क्यों? हमारा जुर्म क्या है? बाबा ये ऐसा हम पश्तो में कहते हैं कि ये मालिक की बिल्ली है, ज़्यादा मालिक साहब मुझे बताइएगा कि इमरान खान ने बुनियाद से ताल्लुक़ रखने वाले बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया, क्या समझते हैं ये बुनियाद के लिए या पख्तूनख्वा के लिए एजाज़ है या नहीं? है पाकिस्तान की बड़ी पार्ट असद कैसर ने मुझे प्रोसीडिंग की एक लाइन बता दे, आप खुद एजुकेटेड नौजवान हो, देखिए जो सवाबी के रहने वाले हैं, यूसुफजई पख्तून हैं, मोहतरम हैं, 4 साल में उन्होंने ये तक पूछा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के 158 और 57 के तहत ये बिजली का के इस्तेमाल का पहला हक जो है ये पख्तूनख्वा का है। पाकिस्तान में आप भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। 93 मेंबरान थे, उन्हीं 96 मेंबरान के ज़रिए अपनी उस इलीगल यूजेज को लीगल भी बनाया, और साथ आप देखो उस एक्ट को, उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी एहतसाबी इदारा इसका पूछेगा भी नहीं। पाकिस्तान में बलोचों और पख्तूनों के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में फिर जब मैं इसी मौके पे अब ये जो कुछ होने लगा है इस पे अगर बात करूं तो उससे बड़ा एक गुलगुपाड़ा क्रिएट हो जाएगा। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि वो सारी दुनिया घूमे हैं, और जाहिर है वो घूमे हैं, एग्जैक्टली वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक नॉन बंदा है, लाइक कपिल देव, लाइक मैडोना, लाइक माधुरी दीक्षित। अब इनका नहीं कर सकते, सेलिब्रिटी तो है, यस ऑफ कोर्स। तो वो इमरान खान हमें बता सकते हैं कि दुनिया के किसी कोने में किसी कौम के बच्चों को पराई ज़ुबान में कोई पढ़ाता है या पढ़ाते हैं? या तालीम जो है कंसेप्चुअल एजुकेशन, मादरी ज़ुबान के अलावा पराई ज़ुबान में तालीम जो है वो तो यही तालीम पे रहता है कि रटे लगाते, नकल करते। बाबक साहब आप समझते हैं कि पख्तूनख्वा पर इमरान खान ने कोई काम शाब नहीं किया या उन्होंने फोकस नहीं किया? क्यों नहीं? इस वक्त मैं बताता हूँ जी, और काम किया ना जी। पख्तूनख्वा को माली तौर पे दिवालिया नहीं बनाया, 1200 अरब रुपया मकरूज नहीं किया, पख्तूनख्वा को इंतज़ामी तौर पे बदहाल कर दिया है। मैं मिसाल देता हूँ, एक वो तो कहते हैं कि मैं फेयर हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं नॉन हूँ। आप हेल्थ डिपार्टमेंट को देखें, ये जो MTI एक्ट था, अपने रिश्तेदार को बिठाया, ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, ये 2 मुख्तलिफ इख्तियारात होते हैं। अपने कज़न की खातिर एक फ़र्द को, जब देखिए यहाँ पे एक सिविल सर्विस एक्ट है, हम यहाँ पे सरकारी जॉब है, हॉस्पिटल में है, CNW में है, इरिगेशन में है, एजुकेशन में है, ये जो हम क्लास 4 मुलाजिम कहते हैं, इससे लेके चीफ सेक्रेटरी तक। क्लास 4 मुलाजिम भी जब भर्ती होता है तो उसकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। एक बंदे को जो उसका रिश्तेदार है, जो बेटा अमेरिका में है, आके यहाँ पे उसको अरबों रुपया, कई 100 अरब रुपया इख्तियार दिया खर्च करने के, और इंतज़ामी भी इख्तियार। आज वो बंदा किधर है, कौन उससे पूछेगा? सेकेंड देखिए, 2013 में जब इमरान खान को हुकूमत यहाँ पे दे दी गई तो वो बाकायदगी तौर पे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते रहे। अब देखे हमारे सूबे में पख्तूनख्वा में इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर भी ऑफिशियल इमरान खान ने किस कैपेसिटी में ये जो 9 साल ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल वो यूज़ किया। देखिए, असम्बली की आखिरी इजलास में अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पे हम कहते हैं ना, वो ख़ुद कितने बड़े दावे करते हैं कि यार यहाँ अमीर के लिए एक कानून है और गरीब के लिए। उन्होंने यार पख्तूनख्वा के कानून को अपने ताबे बनाया, और यानी बैक डेट में इन द सेंस कि जितना भी उसका यूजेज था हेलीकॉप्टर का, दैट वाज इलीगल। उसको लीगलाइज बनाने के लिए ज़ाहिर ये जो हम लेजिस्लेशन करते हैं, सूबाई असेंबली तो लेजिस्लेटिव एजेंसी अथॉरिटी है,
ظاہر ہے उनके 96 मेंबरान थे, उन्हीं 96 मेंबरान के ज़रिए अपनी उस इलीगल यूजेज को लीगल भी बनाया। और साथ आप देखो उस एक्ट को, उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी एहतसाबी इदारा इसका पूछेगा भी नहीं। देखिए वो ये हाथी के दांत है भाई, खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। बाबक साहब, आप देखें तहरीक इंसाफ के जितने भी MPs थे अभी पिछले दौर में, अभी जो वक्त उन पर था, अब वो भी सारी पख्तून है, उन पर जो वक्त कड़ा वक्त आया और उनको क्या जिस वक्त तरह है भाई, उन्होंने तो पता है घरों से नहीं निकल सकते थे। ओहो, तो दूध के मजनून किधर निकल सकते हैं भाई। मुझ पे 4 हमले हुए हैं, आज मेरे पास क्या है। बाबक साहब, आप पर तो हुए, उसमें तो कोई शक नहीं, आप लोगों पर बहुत ही सख्त वक्त तो गुजरा हमने है। कौन सा जाति हमारा कोई को जाता है, जाति बशीर भी लोग क्यों गए हैं, वली बाग में क्यों हमला हुआ है। हमने दीर से यानी दीर के एक जलसे से हमने 60 लाशें उठाई, क्यों, हमारा जुर्म क्या है बाबा। ये ऐसा हम पश्तो में कहते हैं कि ये मालिक की बिल्ली है, ज़्यादा मालिक पिशोदा। बाबक साहब, मुझे बताइएगा कि इमरान खान ने बुनियाद से ताल्लुक़ रखने वाले बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया, क्या समझते हैं, ये बुनियाद के लिए या पख्तूनख्वा के लिए एजाज़ है या नहीं? है क्यों नहीं, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, और क्यों नहीं है ना। असद कैसर को भी कौमी असम्बली का स्पीकर बनाया था, 4000 मेगावाट बिजली सवाबी में पैदा हो गई 4 साल में। असद कैसर ने मुझे प्रोसीडिंग की एक लाइन बता दे, आप खुद एजुकेटेड नौजवान हो। देखिए पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो इंटरप्रेट करती है हमारी पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को। क्या आप मुझे बता सकते हो कि असद कैसर साहब जो सवाबी के रहने वाले हैं, यूसुफजई पख्तून हैं, मोहतरम हैं, 4 साल में उन्होंने ये तक पूछा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के 158 और 57 के तहत ये बिजली के इस्तेमाल का पहला हक जो है ये पख्तूनख्वा का है। आमदन का उसने पूछे, 200 पोल लेके और 60 ट्रांसफार्मर लेके आ जाते हैं। देखिए जब ये मेरे भाई, हमारा एक जिला है खैर, वो एजुकेटेड बंदे हैं, जब वो टास्क उन्होंने दे दिया तो मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि आप इसको क्या समझते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम फरेब में ये फरेब है। कैसे? जैसे परवेज़ खटक को वज़ीर दाखिला बनाया, अली महमद को बनाया, सबको बनाया, तो मिला पख्तूनख्वा को अपना हक अपना मिला। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और बातों बातों में कोशिश करता हूँ कि जो हमारे हकूक़ हैं या जो हमारे बकाया जात हैं, यानी DI खान में आप देखें, ये जो हमारा चश्मा राइट बैंक कैनाल है, मैं देखें अगर तेल और गैस की रॉयल्टी की बताऊँ तो 195 बिलियन हमारे बकाया जात हैं मरकज़ के साथ, और उसकी लागत जो है वो 190 अरब रुपया है। अब सारी उम्र, अब भी मेरे ख्याल में कोई 20 किलो जो बैग है, ये मेरे ख्याल में 6,500-7,000 में मिल रही है। ये जो आटे का 20 किलो जो बैग है, ये मेरे ख्याल में 6,000 में, कितने में? 3,000 में। तो देखें, ये हम सारे पाकिस्तान को गंदम दे सकते हैं। तो हमें ज़कात का बना के, खैरात का बना के, और अपनी मलकियत और उसकी पैदावार, उसके इस्तेमाल, उसकी आमदन से महरूम रखने वालों को हम जानते हैं कि ये एजाज़ है कि ये फ़रेब है, ये हम जानते हैं। बाबक साहब, मुझे बताइएगा कि परवेज़ खटक का एक स्टेटमेंट आया, कल या परसों उनका एक स्टेटमेंट आया है कि शायद लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन अगला वज़ीर आला पख्तूनख्वा का मैं हूँगा। आप क्या समझते हैं इसमें? मैं ये समझता हूँ कि वो पहले भी वज़ीर आला था ना। इस्लामाबाद पख्तूनख्वा में गूंगा हुकूमत देखना चाहता है। कौन सा हुकूमत? गूंगा, बहरा हुकूमत, माजूर हुकूमत।
دستبردار حکومت. تو میں اتفاق کروں یا نہ کروں یہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ. بن سکتا ہے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ. پاکستان میں آپ بھی بن سکتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. بابک صاحب مجھے بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے علاوہ اس پر بھی بحث ہوئی، لیکن مجھے بتائیے گا کہ پچھلے دنوں تقریباً 2 مہینے تک بلوچ مسنگ پرسنس کے لواحقین اسلام آباد میں آئے اور انہوں نے وہاں پر ایک دھرنا دیا. آخر میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا. حکومت لوگ جو ہے وہ بھی وہاں پہ ان کے پاس آئے، ان کے ساتھ ساتھ آخر میں ان کو اس طرح تنگ کیا گیا کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے لوگ بھی آئے اور انہوں نے اس پہ تنقید کی اور پولیس کو بلکہ کیا کہ آپ لوگ ان کو کیوں نہیں یہاں سے آپ ان کو بھیج رہے ہیں. آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنس کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ دیکھیے پاکستان میں بلوچوں اور پختونوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں پھر جب میں اسی موقع پہ اب یہ جو کچھ ہونے لگا ہے اس پہ اگر بات کروں تو اس سے بڑا ایک غلغپاڑہ کریٹ ہو جائے گا. اتنا ہی کچھ کہوں گا کہ بلوچوں کے ساتھ پختونوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے. ناروا سلوک دیکھیں نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو ماں باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے. ریاست کو اپنے باشندوں کو گلے لگانا چاہیے، ان کی ناراضگیاں ختم کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے تو پھر دیکھیں ہمارے ماحول کو کتنا غیر سیاسی بنایا ہے. آپ سارے نوجوان ہوں، پختون ہوں، آپ ہم سے بہتر سمجھ سکتے ہیں بیکاز آج کل تو دنیا گلوبل ویلیج ہے. نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے لیکن ظاہر ہمیں تو معلوم ہے کہ اس ریاست کو چلانے والے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ اس ریاست کو کہاں لے جانا جا رہے ہیں. اتنا ہی کہوں گا اسی باریک موقع پہ. بابک صاحب مجھے بتائیے گا کہ آخر میں ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا. میں کچھ اور بھی موضوعات پر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے. مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ جو ہے وہ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کہ بابک صاحب جو ہے وہ جب اقتدار میں تھے وہ 5 سال وہ اس طرح توجہ سے وہ اپنے حلقے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے اور جب ووٹنگ کا ٹائم آیا تو بابک صاحب آپ ٹائم دے رہے ہیں. اس میں کوئی صداقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں صداقت اور جھوٹ کا اندازہ تو انشاءاللہ 8 فروری کو ہو جائے گا. تو دیکھیں میں اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ میں شاید اس قابل نہیں ہوں. یہاں پہ ہماری پختونوں کی جو سائیکی ہے وہ دوبارہ اور پھر ہیٹرک یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن میں اپنے آپ کو اتنا تو نہیں سمجھتا ہوں. یہ جو ہم یہ پختون افغان ہیں یہ یوسف زئی ٹرائب ہے. پھر یوسف زئی میں جو سب ٹرائب ہے مندن، میں اور حیدر خان دونوں ہم مندن ہیں. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس غیور دھرتی کا بچہ ہوں. ہاں بالکل ظاہر ہے مجھے ہرگلہ جو ہے وہ منظور بھی ہے اور ان لوگوں نے اتنا احسان کیا ہے کہ صوبے کی تاریخ میں، صوبے کے پارلیمانی تاریخ میں ہیٹرک جو ہے وہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے. اگر انہوں نے مجھے اتنا سمجھا ہے کہ مجھ پہ ہیٹرک کرایا ہے تو میں کب ان کو بھول سکتا ہوں. اور انشاءاللہ برا وقت ضرور تھا پچھلا 9 سال کہ صوبے کو تو مالی طور پہ دیوالیہ بنا دیا گیا ہے، انتظامی طور پہ جو بدحالی ہے. لیکن شکر الحمدللہ اپوزیشن میں بھی تھے آپ. شکر الحمدللہ میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی فرسٹ رو میں بیٹھا تھا اور جو مجھے کردار ادا کرنا چاہیے تھا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ شاید میں نے وہ کردار ادا کیا ہو، لیکن بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ میں نے اپنے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش ضرور کی. بابک صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.